एक्सरसाइज 9.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 5th, और एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है 15। पहले ये दो क्वेश्चंस लेकर फिर हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे 9.3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या कहता है 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5th, देखिए ध्यान से। कह रहा है इन एन एपी, किसी एपी के अंदर पीएथ टर्म 1/q है और क्यूएथ टर्म 1/p है। वो हमारे से कह रहा है प्रूव करिए सम ऑफ फर्स्ट पीक्यू टर्म्स कितना होगा। ये एक्चुअली लास्ट ईयर की आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा या कोई भी एक्स्ट्रा बुक के अंदर ये क्वेश्चंस मौजूद थे। इस तरीके के काम करने का तरीका ये है कि लेट फर्स्ट टर्म बी ए, लेट कॉमन डिफरेंस बी डी। फर्स्ट टर्म को हमने ए ले लिया और कॉमन डिफरेंस को हमने डी ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, as in the question it is given that pth term is 1/q, तो आप ये देखें कि आपको a p की वैल्यू 1/q दे रखी है और a q की वैल्यू 1/p दे रखी है। कुछ किताबों में pth टर्म को a p से या कुछ किताबों में इसे t p से भी रिप्रेजेंट करते हैं। टर्म p यानी कि pth टर्म एक ही बात है, चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट करो चाहे ऐसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी हाँ, क्या फार्मूला होता है ए एन का? a plus n minus 1 into d। शाबाश। तो ए पी का क्या फार्मूला बनेगा? ए पी का a plus p minus 1 into d। a plus p minus 1 into d। ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। और मेरे बच्चे ए क्यू का क्या फार्मूला बनेगा? a plus q minus 1 into d। ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। Now you are having two equations in terms of a and d. You have to solve these two to find out the value of a and d for finding anything regarding this AP. तो हम सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट ईयर आपने सॉल्व करने का सिस्टम सीखा था कि किन्हीं भी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमने देखा इनके a के कोफिशिएंट सेम है, तो हमने यहीं का यहीं सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को। ए से बेटा ए कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों में से डी कॉमन आ गया, अंदर बचा p माइनस 1, बाहर माइनस है ये, तो माइनस q प्लस 1। हेयर व्हाट वी गेट 1/q माइनस 1/p। यहां तक कोई क्वेरी? no sir। नो सर। गर्विता, नो सर। क्लियर हो रहा है सब? यस सर। देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा d इंटू पी माइनस क्यू। हेयर व्हाट वी गेट आफ्टर टेकिंग एलसीएम, p माइनस क्यू ओवर पी क्यू। p माइनस क्यू गेट कैंसिल बाय पी क्यू, p माइनस क्यू। हमें मिला d की वैल्यू 1/pq। ये बेटा d आ गया आपके पास। अभी आपके पास d आ चुका है लेकिन a की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को पुट कर देंगे आइदर इन फर्स्ट इक्वेशन और इन सेकंड इक्वेशन एज यू लाइक। मैंने इसे उठाकर फर्स्ट में पुट कर दिया, तो मुझे मिला a प्लस p माइनस 1 इंटू 1/pq इक्वल्स टू 1/q। we take this whole term to the right of the equal sign, it becomes minus, ऊपर है q माइनस 1 सॉरी p माइनस 1 अपॉन pq। आपने इन दोनों का एलसीएम ले लिया बेटे, क्या एलसीएम आएगा? pq pq ऊपर आ गया p माइनस p और प्लस 1, साइन ब्रैकेट खोलेंगे, साइन चेंज, p से p कैंसिल, a की वैल्यू 1/pq आ गई। तो आप देखें a आपको मिल गया, d आपको मिल गया, और आप सभी जानते हैं कि जब हम कभी भी एपी में वर्क करते हैं तो वी नीड टू थिंग्स ओनली, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस।
हमें इन्हीं दो चीजों की जरूरत होती है, फर्स्ट टर्म की और कॉमन डिफरेंस की। चांस की बात है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारी फर्स्ट टर्म भी 1/PQ आ गई है और जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो भी 1/PQ आ गया, तो दोनों 1/PQ हो गए हमारे पास। अब उसने मांगा क्या है हमारे से, उसने बोला हमारे से कि फाइंड द प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स इज इतना। तो हमने PQ टर्म्स का सम निकालना है, SPQ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर SN? n/2 into 2a plus n-1 into d. शाबाश, वंश पढ़ने लगा है। तो PQ/2 2a प्लस PQ-1 इंटू डी, ये आ गया। अब हम a की और d की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और रिजल्ट निकाल लेंगे। a की वैल्यू भी PQ है, d की वैल्यू भी 1/PQ, दोनों 1/PQ है। तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका एलसीएम भी ले लिया। एलसीएम आ गया PQ, ऊपर आ गया 2 प्लस PQ-1, PQ से PQ कैंसिल, हमारे पास आ गया हाफ ऑफ, ब्रैकेट में बच गया PQ+1। प्लीज चेक व्हाट वी हैव टू शो फ्रॉम एक्सरसाइज 9.2। यही है सर। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। Yes, sir. नाउ वी मूव फॉरवर्ड। एक क्वेश्चन हमारा इसमें और पेंडिंग है, क्वेश्चन नंबर 15। उस क्वेश्चन नंबर 15 के लिए एक टॉपिक मुझे आपको बताना है। वैसे तो मैंने आपको बताया भी था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सॉरी अर्थमेटिक मीन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप क्लास 9th में पढ़कर आते हैं। अर्थमेटिक मीन फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है क्लास 9th में, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। याद है फॉर्मूला? यस सर। स्टैटिस्टिक्स नाम से चैप्टर हुआ करता था, चैप्टर नंबर 14, जो कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था। उसके अंदर अर्थमेटिक मीन आपके पास जो था वो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के लिए था, अलग अलग मेथड पढ़े थे। लेकिन क्लास 9th में अनग्रुप डेटा था, जहां आपने पढ़ा था बेटा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मान लीजिए मेरे पास दो नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर हैं दो, A और B, और मुझे A और B के बीच का अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो आप में से कोई बता सकता है कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B कितना होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? a plus b upon plus ab b upon 2. plus b upon a plus b upon 2. बिल्कुल, A+B/2। भाई दो टर्म है तो दोनों का सम और अपॉन 2, तो ये इसका अर्थमेटिक मीन कहलाता है। ये तो हुआ हमारे पास टॉपिक। अब इसके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन हमारे पास। आप देखें क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन 15 सुनिए। उसने कहा इफ A⁴n प्लस B⁴n होल अपॉन A⁴n-1 plus B⁴n-1 is the arithmetic mean between A and B, then find the value of n. What we have to find? We have to find the value of n. उसने आपसे ये कहा कि since A⁴n plus B⁴n over A⁴n-1 plus B⁴n-1 is equals to what? अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। यही कहा है ना क्वेश्चन में? यस सर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर उसने आपसे ये कहा कि दिस टर्म इज इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, एंड वी नो दैट अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B इज व्हाट? A+B/2, तो क्या ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल होगी? Yes, sir. तो हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज A⁴n प्लस B⁴n अपॉन A⁴n-1 प्लस B⁴n-1 इक्वल्स टू A+B/2।
ये जो आज आप पढ़ रहे हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे लास्ट टॉपिक है। अगर किसी ने आज ही इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करा है तो वो इस एक क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। इससे पहले के सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पे थे जो आपने क्लास 10th तक पढ़ा है, वर्क सारा काम उसी पर ही था। तो इसलिए इसे देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज या जरा सी भी कोई भी परेशानी अपने दिमाग में क्रिएट मत करना। समझ लें इसे आगे क्या करना है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करी इधर और इन दोनों की मल्टीप्लाई करी इधर, तो हमें मिलेगा 2 इंटू ए रेस टू की पावर n प्लस 2 इंटू बी रेस टू की पावर n इज इक्वल्स टू। जरा ध्यान दीजिए, पहले आपने a की मल्टीप्लाई करी इन दोनों से, बता सकते हो क्या आएगा? पहले a की मल्टीप्लाई इन दोनों से कर रहा हूं, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। बेटा जी यहाँ a की पावर 1 है और जब इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो पावर ऐड हो जाएंगी और 1 से 1 कट जाएगा। ए की बिल्कुल, पावर ए n हो रेस जाएगा। ए रेस टू की पावर n हो जाएगा। ऐसे ही जब a की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये बचेगा a इंटू बी की पावर n-1, क्योंकि a और b दोनों अलग अलग है इसलिए उस केस में पावर ऐड नहीं होगी। अब आप b से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की तो आपको मिलेगा a की पावर n-1 इंटू बी, और आप मुझे बता सकते हैं जब b की मल्टीप्लाई b की पावर n-1 से होगी तो क्या आएगा? BN पावर n, b की पावर n, b रेस टू की पावर n। बड़े ध्यान से और दिमाग लगाकर देखिए, 2a की पावर n में से एक a की पावर n चली गई इधर आकर, तो सिर्फ एक a की पावर n रह गया। Yes, sir. उसके बाद हमने इसमें से ये वाली टर्म ले ली पहले इधर, तो माइनस ए रेस टू की पावर n-1 इंटू बी, ए की पावर जो मैक्सिमम थी वो दोनों साथ साथ आ गई। अब हम b वाली टर्म ले रहे हैं, फिर हम इस वाली टर्म को इधर लाए a इंटू बी रेस टू की पावर n-1। कोई प्रॉब्लम इतने तक? नो सर। अब b रेस टू की पावर n बचा है यहाँ पर, उसे मैं इधर लाकर अगर 2b की पावर n में से एक b की पावर n चला गया तो कितना बचा? b की पावर n, b रेस टू की पावर n, और इक्वल्स में क्या रह गया मेरे बच्चे? 0। 0। अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ सोचकर, a रेस टू की पावर 5 और a रेस टू की पावर 4 कॉमन क्या है? ए है? a कॉमन है, a रेस टू की पावर 4 कॉमन है। अच्छा, क्यों है a रेस टू की पावर 4 कॉमन? हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है, यही तो पढ़ा आप लोगों ने आज तक। Yes, sir. आप मुझे एक छोटी सी बात बता सकते हो सोचकर समझकर दिमाग लगाकर कि इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगा? बहुत ध्यान से सोच के बताना, जल्दीबाजी मत करना प्लीज। A raised to the A की power power 9 minus 1. n या n-1, छोटा N कौन होता है? minus 1. N minus N 1. minus 1. शाबाश। तो इसमें से मैंने a की पावर n-1 कॉमन ले लिया। अच्छा, यहाँ a की पावर n था, a की पावर n-1 बाहर आ गया तो n में से n-1 चला गया तो सिर्फ 1 पावर रह गई, यानी कि a रह गया खाली। यस सर। परफेक्ट। सर ये समझ नहीं आया, मतलब सर ये an-1 में आपने ऊपर उसमें से जैसे अगर एक मिनट, मैंने आपसे भी पूछा था a की पावर 5 और a की पावर 4 में से कॉमन क्या है, आपने कहा a की पावर 4 कॉमन है। ये समझ में आ गया था? जी सर। अच्छा, क्या मैं 4 को 5 माइनस 1 नहीं लिख सकता क्या? यस सर। तो अब मैं इन दोनों में से
a रेस टू की पावर 4 कॉमन लिया था, यानी कि मैंने इन दोनों में से a की पावर 5 माइनस 1 ही तो कॉमन ली थी। जी सर। भाई मैं इसे 4 ना कह के 5 माइनस 1 कह दूं तो कुछ गलत तो नहीं होगा? नो सर। तो ऐसे ही तो यहां पर है, ध्यान से देख, n और n माइनस 1, क्या कॉमन आएगा? सर n माइनस a की पावर n माइनस 1। a रेस टू की पावर n माइनस 1, अब तो आपने ही बताया। तो यहाँ रह गई 1 पावर, और यहां से ये पूरी टर्म बाहर आ गई, तो रह गया माइनस b। आपने इसमें से कॉमन ले लिया, a रेस टू की पावर n माइनस 1, अंदर बच गया आपके पास a माइनस b। बोलो यहां तक ओके? यस Yes, सर। sir. अब मुझे ये बताओ, आखिरी की दो टर्म में से क्या कॉमन लूं? b की पावर n है और b की पावर n माइनस 1 है, बताओ क्या कॉमन आएगा? b B की की पावर power n n माइनस minus B की 1. पावर माइनस n-1 b की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो ये बाहर आ गया। यहाँ बच गया खाली a, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है साथ साथ, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। b की पावर n था, उसमें से b की पावर n माइनस 1 बाहर आ गया, तो खाली क्या रह गया? सिर्फ b। हाँ जी, क्या दोनों ब्रैकेट सेम हो गए? जी सर। Yes, sir. अब फैक्टराइजेशन हो गया एक तरीके से। आपने इन दोनों में से a माइनस बी बाहर ले लिया, यहाँ रह गया a की पावर n माइनस 1, और यहाँ रह गया b की पावर n माइनस 1। दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास। इतने में कोई परेशानी किसी को? नो सर। नो सर। अच्छा, अगर मैं a माइनस बी को 0 के इक्वल रख दूं, भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, तो अगर मैं a माइनस बी को 0 रख देता हूं तो a और b तो इक्वल आ जाएंगे। एक मिनट के लिए समझो, अगर मैं a माइनस बी को 0 रख देता हूं तो a और b इक्वल आ जाएंगे। यस Yes, सर। sir. तो अगर a और b इक्वल आ जाएंगे तो फिर तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं बचेगा, दोनों नंबर अलग अलग होने चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट जो 0 आ रही है, उसके अंदर a माइनस बी कभी भी 0 नहीं हो सकता। आप कहेंगे सिंस a माइनस बी नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो गया, सुन लो, अगर ऐसा हो गया कि a माइनस बी 0 हो जाए, तो ये एब्सर्ड सॉल्यूशन दे देगा। कैसा सॉल्यूशन देगा? एब्सर्ड, यानी कि अटपटा सॉल्यूशन देगा, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होगा, जिससे हम ये कह ही नहीं पाएंगे कि भाई अगर a और b इक्वल आ गया तो इसका क्या लॉजिक है। फिर तो ये a की पावर n, ये a की पावर n, 2a की पावर n, और नीचे 2a की पावर n माइनस 1। वो तो कट गया आपके पास 2 से 2, और सिर्फ a बच गया। और यहाँ पे भी a प्लस a अपॉन 2, यानी कि a बच गया, तो a इक्वल्स टू a आ जाएगा, तो उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बचेगा। समझे बात मेरी? Yes, sir. यस सर। तो याद रखना, ये दोनों आए फैक्टर्स इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं हो सकता बिकॉज इट विल गिव एब्सर्ड सॉल्यूशन। लेकिन इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। तो हमने दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल रख दिया, आप इसे उधर ले गए। a की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू b की पावर n माइनस 1। यहां तक कोई परेशानी? नो सर। अब कुछ बच्चे इसके बाद क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं, क्या मिस्टेक होती है उनसे, वो ये कहते हैं जी पावर सेम दिख रही, सेम पावर। यस सर। Yes, sir. हाँ भाई, दिख रही है सेम पावर। यस तो वो सर। कहते हैं बेसिस आर आल्सो सेम। अरे भाई, इससे तो हम बच रहे थे कि ए बी के इक्वल ना आए, और यहां से तो फिर वही मिल जाएगा अगर आप ऐसे कर देंगे। तो इसके बाद क्या करना है, उसे अपने दिमाग में बिठा लो, इस टर्म को नीचे लेकर आए हम,
ध्यान दीजिएगा a1 अपॉन b पावर x1 प्रॉब्लम। वीडियो फ्रीज हो गई। क्या कह रहे हो? सर वीडियो फ्रीज हो गई। सर आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही थी। अब देखो क्लियर है क्या? आप इसे नीचे लेकर आए b की पावर n-1 को, तो आपके पास आ गया a की पावर n-1 अपॉन b की पावर n-1 इक्वल्स टू 1। तो आपने देखा हमने क्या किया, a रेज टू की पावर n-1 माइनस b रेज टू की पावर n-1 जीरो आ गया था। हम इस टर्म को उधर ले गए तो a रेज टू की पावर n-1 इक्वल b रेज टू की पावर n-1 आ गया हमारे पास। फिर हमने क्या किया, इस टर्म को डिनोमिनेटर में ले आए। इक्वल में कितना आ गया बेटे? 1। सर 1। 1। अब जरा ध्यान से देखना अगला स्टेप। इसे मैंने लिख दिया, ये जो टर्म हमारे पास है इसे लिख दिया a अपॉन b होल पावर n-1। बोलो लिख सकता हूं क्या भाई? a की पावर भी n-1 है, b की पावर भी n-1 है, तो इसे लिख दिया a अपॉन b की पावर n-1। एक बात बताओ, ये 1 आ रहा है, क्या मैं इसे लिख सकता हूं a अपॉन b की पावर 0? यस सर। यस सर। भाई किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो मैंने इस 1 को ये लिख दिया। कंपेयर करो जरा, बेसिस आर सेम, पावर्स आर ऑल्सो सेम, तो आप बताइए n की वैल्यू कितनी आ गई? 1। 1। देख लें एक बार, पूरे क्वेश्चन पे नजर डाल लें। उसने ये कहा था कि ये एक्सप्रेशन अरिथमेटिक मीन है a और b के बीच का, तो मैंने इसे a प्लस बी अपॉन 2 के इक्वल लिख दिया। उसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इन टर्म्स को एडजस्ट करके सबको लेफ्ट में ले आए, कॉमन लिया पहले दो से अगले दो से। बाई चांस ये दोनों सेम आ गए, अगर ये सेम ना आते तो मैं माइनस कॉमन लेके इन्हें सेम करता पहले। ये दोनों सेम आ गए तो मैंने इन दोनों में से a माइनस बी बाहर ले लिया, जो बच गया उसे यहां ले लिया। इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा या दोनों 0 होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था लास्ट ईयर आप लोगों ने। हाँ भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था लास्ट ईयर। यस सर। उसमें आप ऐसे ही करते थे, दो फैक्टर आते थे, दोनों को 0 रखकर x की वैल्यू निकालते थे। अब यहाँ भी ये दो फैक्टर हैं, पहला भी 0 हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन अगर पहला 0 हो जाएगा तो a और b इक्वल हो जाएंगे, जो एब्सर्ड सॉल्यूशन देगा। तो इसका ये मतलब हुआ, आप ये लिखेंगे सिंस a माइनस बी नॉट इक्वल टू 0, तो दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से ये वैल्यू उधर गई, इसे अपॉन में लाए, इक्वल में 1 को लिख दिया a अपॉन बी रेज टू की पावर 0, तो आपको मिल गया n-1 इक्वल्स टू 0, और आपके पास n की वैल्यू 1 आ गई। देख ले एक बार, नजर डाल ले, क्लियर हो गया सबको? यस सर। देखो ये आपके पास एपी वाली एक्सरसाइज का काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। अभी हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में जीपी कहते हैं। वो जीपी वाली एक्सरसाइज हम आज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, कल स्टार्ट करेंगे। और आज जिनका भी एपी वाला काम पेंडिंग है अभी, उन सभी को मैं कोशिश करता हूं कि आज पिछली क्लास अभी भेज देता हूं, ताकि आप लोगों का जितना भी एपी का वर्क रहता है वो आप लोग कंप्लीट कर लें। और आरएस अग्रवाल से एक एक्सरसाइज मैंने आपको दे रखी है, कौन सी? 11 11A 11B, दो एक्सरसाइज दे रखी हैं। वो कंप्लीट हो चुकी हैं सबकी या पेंडिंग है अभी उसमें कुछ? सर 11B थोड़ी सी पेंडिंग है। ठीक है, तो जिनका अभी 11B में कुछ भी पेंडिंग है, दे फर्स्ट कंप्लीट एक्सरसाइज 11B, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। आज के लिए बस